दोस्तों, अक्सर लोग तूफानों से डर जाते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे बेहतरीन नाविक तूफानों में ही तैयार होते हैं। मिथुन राशि वाले दोस्तों, ग्रह आपको डराने नहीं बल्कि आपको फौलाद बनाने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी राशि वायु तत्व राशि मिथुन के लिए 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 मंडे से लेकर संडे तक का यह सप्ताह आपके जीवन में एक बड़ा यू टर्न लेकर आ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी कुंडली में एक तरफ तो अष्टम भाव में ग्रहों का भारी जमावड़ा है, जिसे देखकर सामान्य ज्योतिषी आपको डरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको वो सच बताऊंगा जो किताबों की गहराइयों में छिपा है। वहां एक विपरीत राजयोग बन रहा है जो आपदा को अवसर में बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए बहुत ही विस्तार से हर एक बारीक पहलू पर शुरू करते हैं इस सप्ताह का महाराशिफल। सबसे पहले हमें इस सप्ताह की ग्रह स्थिति को बहुत बारीकी से डिकोड करना होगा। आपकी राशि के प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति। सबसे पहले आपके लिए खुशखबरी, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि यानी आपके प्रथम भाव पर विराजमान है। लगन का गुरु केसर के तिलक समान होता है। यह आपको हर मुसीबत से बचाएगा। जब दुनिया घबराएगी तब आप शांत होकर सही निर्णय लेंगे। गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव संतान, बुद्धि, सप्तम भाव जीवन साथी, व्यापार और नवम भाव भाग्य भाव है। यानी तीन मुख्य पिलर सुरक्षित है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आपके अष्टम भाव पर। मकर राशि के अंदर चार ग्रह संचार कर रहे हैं। चार दिग्गज ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र और आपके राशि स्वामी बुध। आमतौर पर अष्टम भाव घर खराब माना जाता है, बाधक स्थान है। लेकिन यहाँ एक चमत्कार हो रहा है, ध्यान से सुनिए। आपके छठे भाव शत्रु रोग का स्वामी मंगल अष्टम भाव पर है और आपके 12वें भाव खर्चों और हानि का स्वामी शुक्र भी अष्टम भाव पर है। ज्योतिष का नियम कहता है जब बुरे भाव का स्वामी बुरे भाव में बैठ जाए तो वो बुराई को खत्म कर देता है। इसे ही विपरीत राजयोग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस हफ्ते लोहा लोहे को काटेगा। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे वो खुद ही अपनी चाल में फंस जाएंगे। शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस चल रहा था जो आपके खिलाफ लग रहा था, अचानक पासा पलट जाएगा और फैसला आपके हक में आ सकता है। हाँ, संघर्ष होगा लेकिन जीत अंत में आपकी ही होगी। आपके दसम भाव में कर्मफलदाता शनिदेव मीन राशि पर डटे हुए हैं। शनि यहां आपसे सिर्फ डिसिप्लिन मांग रहे हैं। विपरीत राजयोग लाभ तो देगा लेकिन हमें शारीरिक कष्टों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि राशि स्वामी बुध भी अष्टम भाव पर अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं। इस सप्ताह आपको तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पेट और गुप्त रोग। अष्टम भाव में मंगल और सूर्य दोनों गर्म ग्रह है। आपको पाइल्स या पेट में अत्यधिक गर्मी की शिकायत हो सकती है। ज़्यादा मसालेदार भोजन जहर समान काम करेगा। सादा भोजन ग्रहण करें। बुध त्वचा का कारक है और अस्त है। स्किन एलर्जी, दाद, खाज या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। अष्टम भाव चोट चपेट का भी है। विपरीत राजयोग आपको बचा तो लेगा लेकिन चोट लगने का योग बनता है। इसलिए गाड़ी चलाते समय हीरो बनने की कोशिश ना करें। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह रोमांचक रहने वाला है। विपरीत राजयोग का सबसे बड़ा फायदा धन में मिलता है। अकस्मात धन, अष्टम भाव गड़े हुए धन का भी है। शुक्र धन का कारक यहाँ विपरीत राजयोग बना रहा है।
आपको इस हफ्ते ऐसी जगह से पैसा मिल सकता है जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी। कोई पुराना डूबा हुआ पैसा वापिस आ सकता है। इंश्योरेंस का क्लेम पास हो सकता है। ससुराल पक्ष से कोई कीमती उपहार या आर्थिक मदद मिल सकती है। जो दोस्त टैक्स ऑडिट या कमीशन का काम करते हैं उनकी बड़ी लॉटरी लग सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 12वें भाव पर शनि की दृष्टि है। पैसा आएगा लेकिन खर्च के रास्ते भी तैयार मिलेंगे। हो सकता है गाड़ी की रिपेयर या घर के रेनोवेशन में बड़ा पैसा खर्च हो जाए, इसलिए बजट बनाकर चलें। शेयर मार्केट में सट्टेबाजी से बचें, लॉन्ग टर्म निवेश ही करें। करियर की बात करें तो 10वें भाव में शनि आपको बहुत ज़्यादा व्यस्त रखेंगे। काम का प्रेशर हाई रहेगा। हो सकता है बॉस आपको कोई ऐसा काम सौंप दे जो किसी और से नहीं हो पा रहा था। यह आपके लिए एक मौका है। अगर आप इस चुनौती को पूरा कर लेते हैं, जो आप कर लेंगे, तो आपकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। जो दोस्त रिसर्च, साइंटिस्ट, डॉक्टर, ज्योतिष या जासूसी के क्षेत्र में है उनके लिए यह सप्ताह गोल्डन पीरियड है। अष्टम भाव के ग्रह आपको किसी गहरे रहस्य तक पहुंचाएंगे। आपकी कोई खोज सफल हो सकती है। अब बात करते हैं आपके दिल के मामले की, यानी आपके रिश्तों की, प्रेम संबंधों। दोस्तों, लव लाइफ को लेकर आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम का कारक और आपका पंचमेश, पंचम भाव, प्रेम प्यार भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव पर अस्त अवस्था में है। इसका मतलब है कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका से जो उम्मीद लगा रहे थे शायद इस हफ्ते पूरी ना हो। रिश्तों में एक अजीब सा सूनापन या कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। क्योंकि शुक्र अष्टम भाव गुप्त भाव पर है तो कुछ दोस्त गुप्त संबंधों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। मेरी सलाह की ऐसा ना करें क्योंकि बदनामी का डर है। सूर्य देव भी वही संचार कर रहे हैं जो मान सम्मान में कमी का कारण बन सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगन में बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि आपके प्रेम प्यार भाव पर पड़ रही है। गुरु आपको भटकने नहीं देंगे। अगर झगड़ा हो भी जाए तो उसे शांति से सुलझाएं, रिश्ता नहीं टूटेगा। विवाहित दोस्तों के लिए यह सप्ताह वरदान समान है। इसकी वजह बहुत खास है। आपके सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके लगन में बैठकर सीधी अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। ज्योतिष में कहा जाता है भावपति जब भाव को देखे तो भाव वृद्धि होए, यानी आपका जीवन साथी इस मुश्किल समय में आपका एंकर बनेगा। बाहर की दुनिया में चाहे जितनी उथल पुथल हो, घर आने पर आपको जीवन साथी से सुकून और सही सलाह मिलेगी। वो आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। पत्नी या पति के माध्यम से कोई धार्मिक कार्य संपन्न होगा। ससुराल पक्ष से थोड़ी खटपट हो सकती है, लेकिन आपका पार्टनर उसे संभाल लेगा। अब हम वीडियो के उस हिस्से पर हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तय करेगा। चंद्रमा की चाल। हफ्ते की शुरुआत 11वें भाव के चंद्रमा से हो रही है। सप्ताह का आगाज बहुत ही शानदार रहेगा। इस भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। यह भाव आय, लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। अगर आप किसी सरकारी काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे तो सोमवार को वो काम बन जाएगा। बड़े भाई या किसी प्रभावशाली दोस्त से मदद मिलेगी। वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। सोशल सर्कल में आपका नाम होगा। नेटवर्किंग के लिए यह 2 दिन बेस्ट है। व्यापारी दोस्तों की आय में वृद्धि होगी। धन के मामले में चंद्रमा की यह स्थिति बेहतर है। मंगलवार शाम के 4:44 को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ आपको ब्रेक लगाने की जरूरत है। अगले 2 दिन बुधवार और गुरुवार मन में बेवजह की घबराहट रह सकती है। नींद न आने की समस्या हो सकती है। खर्चे आपकी जेब पर भारी पड़ेंगे। इस दौरान किसी से भी वाद विवाद ना करें वरना बात पुलिस थाने तक जा सकती है। एकांत में रहें और मेडिटेशन करें। गुरुवार शाम के 6:30 चंद्रमा राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ साक्षात देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। मित्रों, यह सप्ताह का क्लाइमैक्स है। चंद्रमा और गुरु की युति से आपके लगन में गज केसरी योग बनेगा। जैसे ही गुरुवार की शाम होगी सारी नेगेटिविटी गायब हो जाएगी।
चेहरे पर तेज और वाणी में गुरु का ज्ञान रहेगा। शुक्रवार का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप जो ठान लेंगे वो कर दिखाएंगे। धार्मिक यात्रा या किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी। मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को अच्छे खासे लाभ के संकेत मिल रहे हैं। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, नजदीकियां बढ़ेंगी। 31 जनवरी की रात के 8 बजे चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव अपनी राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सप्ताह का अंत दूसरे भाव के चंद्रमा के साथ होगा। रविवार का दिन फैमिली टाइम है। आप परिवार के साथ बैठकर पुराने गिले शिकवे दूर करेंगे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना और धन को संचित करना, यही रविवार का मंत्र रहेगा। वाणी बहुत मधुर रहेगी, क्योंकि लग्नेश अस्त है और विपरीत राजयोग बन रहा है, तो उसे ट्रिगर करने के लिए ये उपाय जरूर करें। विपरीत राजयोग का लाभ लेने के लिए अष्टम भाव मंगल बुध शुक्र को साधने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या मंदिर में मीठा पान अर्पित करें। इससे शत्रुओं का नाश होगा और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। राशि स्वामी बुध की मजबूती, आपका राशि स्वामी अस्त है। रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल दें और एक पत्ता प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। बुधवार को गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। ओम गण गणपतये नमः का जाप करें। नकारात्मकता दूर करने के लिए शनिवार की शाम को एक नारियल पानी वाला अपने सिर से 7 बार वार कर किसी बहते जल में प्रवाहित करें या मंदिर में रखाएं। इससे स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं दूर होंगी। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि का आने वाले सप्ताह का विस्तृत लेखा जोखा। निचोड़ यही है, विपरीत राजयोग आपके साथ है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो आपको विजेता बनाकर जाएंगी। अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें। अगर आपको यह गहन जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें, क्योंकि वही आपको मंगल के दोष से बचाएंगे। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब कर लें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।